गुरुजी, अगर ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष होता है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, यहाँ तक कि हस्तरेखा विज्ञान है। ये सब तो सुने हैं, लेकिन ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैंने आज तक नहीं सुना। ये क्या है? ये कह लीजिए कि ये भी एक ऐसा ज्योतिष है जो अभी दुनिया को जानना है, क्योंकि इसकी अभी ना कोई किताब है। मार्केट के अंदर आप देखोगे सिग्नेचर ज्योतिष पे कोई किताब नहीं है। अगर मुझे दिख गया कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसका लॉस होने वाला है, और मैं जब सिग्नेचर बदल देता हूँ और वो बंदा उसकी प्रैक्टिस कर लेता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। ये एक अनोखा एक्सपीरियंस। ट्रम्प साहब का सिग्नेचर बुढ़ापे में उनका वो हाल करवाएगा, उनकी 40 साल की जो प्रतिष्ठा उसको भी गवाएगा। हाँ। यूएस की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगेगी। यूएस तो गया और जो ट्रम्प के साथ खड़े वो भी गए। मुझे लगता है पुतिन का सिग्नेचर ट्रम्प पे हावी है। पुतिन इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। इसमें पुतिन को किसी चीज में देर लग सकती है, बट एंड ऑफ द डे ही इज ए क्लियर विनर। तो क्या क्या आप देख लेते हैं? उसका पास्ट बताते हैं, उसका फ्यूचर बताते हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं? सिग्नेचर देख के जब मैं उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट बताता हूँ, उसका फाइनेंस बताता हूँ, उसका रिलेशनशिप बताता हूँ, उसका मूड बताता हूँ, उसका रोड एक्सीडेंट बताता हूँ, उसकी सेफ्टी बताता हूँ। और प्रीति जिंटा की टीम प्रीति जिंटा के सिग्नेचर के चलते ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी, ये मैंने नेश वाडिया को बहुत पहले बता रखा है। विराट कोहली के सिग्नेचर में सब कुछ दिया भगवान ने उसको, बट विराट कोहली के सिग्नेचर में एज कैप्टन ट्रॉफी नहीं है। अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में कोनक्लूड, तभी मैंने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड कप के जस्ट बाद कि आने वाले समय में विराट कोहली कप्तान होंगे, जबकि उस समय उसने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। मतलब उसको मैंने बोला था मुंबई में कि भाई अगला कप्तान तू है, तो ही वॉज ऐसा ना हिल गया था। जिसका नाम के से शुरू होता है, वो जब मुझे मिला, मैंने कहा तुम इंडिया खेलोगे, तो उसने कहा सर मेरा अंदर तो इंडिया में कोई चांस ही नहीं इंडिया खेलूं, मेरी उम्र तो 26-27 साल होगी। मैंने कहा तू इंडिया खेलेगा, सिग्नेचर पकड़, जर्सी नंबर पकड़। 2019 वर्ल्ड कप कब खेला, उसका नाम के से स्टार्ट होता। तो हरभजन पाजी से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो हरभजन पाजी को मैंने सिग्नेचर मॉडिफाई करके दी। हरभजन पाजी ने एक मीडिया में दिखाई हुई, तभी वो मुंबई में 2023 के एक इवेंट में ये सिग्नेचर रमेश जी ने बना के दिए थे। ऑफिस जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले हमें साइन करने होते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पर। अगर हम बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो वहां भी साइन करके चेक में पैसे निकलते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो या आधार कार्ड, सब में साइन की जरूरत होती है। तो सिग्नेचर क्या है? आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति दर्ज कराता है आपका सिग्नेचर। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हमारे साथ में सेलिब्रिटी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर गुरु जी हैं, जिनका नाम है रमेश राही। ये पिछले 15 सालों से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं और देश के ना जाने कितने सेलिब्रिटीज की जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं। चाहे उसमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा का नाम हो या हरभजन सिंह का नाम हो, ये सभी इनसे टिप्स लेकर अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन ला चुके हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आज तिवारी जी टॉक शो में आपका। धन्यवाद तिवारी जी। और मैं भी आज योगा डे पे आपके सामने टॉक शो में आके बहुत ही रोमांचित फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सौभाग्य सर। गुरु जी, अगर ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष होता है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, यहाँ तक कि हस्तरेखा विज्ञान है। ये सब तो सुने हैं, लेकिन ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मैंने आज तक नहीं सुना। ये क्या है? देखो तिवारी साहब, ये कोई भी चीज़ सुनने में अगर आप पिछले 50 साल में अगर अपने जीवन को देखेंगे या पिछले 30 साल में देखेंगे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पहली बार दुनिया ने भी पहली बार सुनी और हर फील्ड में है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी जब सदियों से चली आ रही हमारी वैदिक ज्योतिष है, उसके बाद हस्तरेखा है, उसके बाद अंक ज्योतिष है, और उसके बाद ये जैसे जैसे ज्योतिष में जैसे खाने में विटामिन A, B, C, B12 और ये मल्टीपल विटामिन सब चीज़ें होती है, ऐसे ज्योतिष में भी ये सिग्नेचर ज्योतिष में 2006-07 में मैं एयरफोर्स में ड्यूटी करता था, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिग्नेचर में ज्योतिष दिखने लग गया। तो जाके मैंने अपने दोस्तों को बताया, और अपने दोस्तों को मैंने जब बताया कि यार तुम्हारा सिग्नेचर ये कहता है, वो कहता है, वो कहता है, एक को बताया, फिर 10 को बताया, फिर 100 को बताया। फिर राजधानी ट्रेन उन दिनों चलती थी, तो हम लोग एयरफोर्स में थे, तो राजधानी में ट्रेवल करते थे। तो अपना इंट्रोडक्शन, जब बातचीत, उन दिनों लैपटॉप तो होते नहीं थे, मोबाइल भी नहीं होते थे, तो वार्तालाप होती थी। लोग बोले क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो लोग वहीं लाइन लगा लेते थे। तो डब्बों में बात करते करते पता लगा ये भी एक प्रमाणिक ज्योतिष हो गया, जो हमारे ग्राफिक डिजाइन है। जैसे कहते हैं ना कि हस्तरेखा है कि ये रेखा आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है,
तो जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हमें हमारे जीवन के बारे में बताते हैं कि आपका जीवन ऐसे चलेगा, आपका जीवन में ये है, आपके जीवन में वो है। ऐसे ही मैंने देखा कि जो सिग्नेचर में एक जैसे फॉर एग्जांपल 2 डॉट सिग्नेचर में आदमी या 1 डॉट कहीं भी लगा सकता है, आदमी के मन की बात है। तो अगर 1 डॉट एक आदमी ने अमेरिका में बैठ के लगाया और 1 डॉट एक आदमी ने इंडिया में बैठ के लगाया, दोनों का नाम अलग है लेकिन डॉट की जो पोजिशनिंग है वो अगर सेम है तो उनका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये ज्योतिष मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ। 2010 में मैंने एयरफोर्स से मेरा VRS हो गया था और उसके बाद से ये काम कर रहा हूँ और भगवान की दुआ से काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ साथ हज़ारों लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये कह लीजिए कि ये भी एक ऐसा ज्योतिष है जो अभी दुनिया को जानना है, क्योंकि इसकी अभी ना कोई किताब है मार्केट के अंदर। आप देखोगे सिग्नेचर ज्योतिष पे कोई किताब नहीं है। मैं किताब लिख रहा हूँ, होपफुली इस साल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सर नाम पहली बार सुना था। हाँ, तो इसलिए ये अभी सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर कुछ कहता है कुछ करता है, ये थोड़ा सा मार्केट में अभी ये अवेयरनेस आ रही है। बट मैं ये कह सकता हूँ सिग्नेचर ज्योतिष वैसा ही ज्योतिष है जैसा कि हम अपने किसी भी ज्योतिष को देखते हैं, ऐसे इसमें साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें इसके इफेक्ट है। बस इसका फ़ायदा एक ही है, सब ज्योतिषों पे ये भारी है। इसलिए नहीं कि मुझे आता है, इसलिए नहीं कि भगवान ने इसको मुझे सिखा दिया, इसलिए भारी है कि जो भी ज्योतिष विधान में कहते हैं कि जैसे कि मान लो कोई वास्तु ज्योतिष आपके घर आ गया और आपका घर मान लो उसने वास्तु ज्योतिष ने 3-4 चीज़ों को मॉडिफाई कराया, तो अगर मॉडिफिकेशन में कमरा ही शिफ्ट करना पड़ेगा तो बहुत लोड लगता है। ऐसी कोई भी ज्योतिष में जैसे हस्तरेखा है, अब आपकी हस्तरेखा में उसने बता दिया कि आपको तो जो जीवन में दुर्घटना आने वाली है, तो उसके पास शायद ही उपाय होगा कि उस हस्तरेखा को बदल दे जी। ठीक है। ऐसी अगर हमारी कुंडली रीडर है और कुंडली रीडर में मतलब बहुत परफेक्ट रीडर हमें मिल जाता है, और कुंडली का परफेक्ट रीडर में मतलब कुंडली में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है, ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव नहीं है। तो सिग्नेचर ज्योतिष में ये एक विधान है कि अगर मुझे दिख गया कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसका लॉस होने वाला है, और मैं जब सिग्नेचर बदल देता हूँ और वो बंदा उसकी प्रैक्टिस कर लेता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो वैसे सर कहीं तो सीखा होगा आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, या आपने खुद इसको इजाद किया, कैसे? नहीं, मैंने इजाद नहीं किया। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स को साइकिल की दुकान पे काम करते करते एविएशन का सेंस आ गया था, उन्होंने एक हवाई जहाज बना दिया जबकि वो साइकिल की दुकान पे काम करते थे। फोर्ड ने इंजन तब बना दिया था जब फोर्ड कोई उसने इंजीनियरिंग की क्लास अटेंड नहीं की थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब तब बना दिया था जब उसने कोई इलेक्ट्रिक क्लास अटेंड नहीं की थी। इस दुनिया में बहुत सी विधाएं तिवारी जी उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने कोई भी उसकी स्टडी नहीं की। दे आर ब्लेस्ड। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2007-8 की बात है, मैं एक मेडिटेशन कर रहा था जिसका नाम था जो चाहो पाओ। एक सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड एक सिंगापुर की कंपनी है, उस समय यूट्यूब नहीं होती थी, उसमें वर्ल्ड के बेस्ट मेंटरों से आपको नॉलेज मिलती थी डायरेक्ट, ठीक है, skyquiz.com नाम की वेबसाइट से। तो मैं उसका स्टूडेंट था। तो उसमें उन्होंने एक चीज थीम सिखाया, द सीक्रेट बुक को एक्सप्लेन किया, समझाया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को एक्सप्लेन किया कि आप जिंदगी में वो पा सकते हो जो आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ रीच है। तो मैं बहुत ही एम्बिशियस किस्म का बच्चा था, मतलब मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इट इज़ नॉट, मतलब मेरे हजम नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार, तो उन्होंने बोला भी करके ये आपको करना, जो भी चीज़ है एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा। तो मैंने 2-3 साल की विपासना की। मैंने कहा भगवान मुझे तो ऐसा ज्ञान दे दे, मैं एयरफोर्स से बाहर जाके गुरु कहलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत से लोग गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट लेक्चर्स हैं, और मैं था फौजी। तो देवर ऑल मतलब अधिकतर समय में उस पर हंसते थे, यार फौजी भाई तू तो चुप रहा यार, तू तो फौज में है, तुझे क्या पता सिविल के बारे में। तो मैंने कहा भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दे दे कि जहाँ से लाइन, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से लाइन शुरू हो, ज्ञान के मामले में कोई ज्ञान दे, कुछ भी दे। तूने राइट ब्रदर्स को ज्ञान दिया, तूने थॉमस एडिसन को ज्ञान दिया, पता नहीं कितनों को ज्ञान दिया, क्या क्या ज्ञान दिया है। तो बस वो ब्लेस हुआ। तो मैंने ये ज्योतिष, बस ये भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं जब सिग्नेचर देखने लगता हूँ तो ऊपर वाली की ऐसी कृपा है, कोई सैटेलाइट शायद जुड़ जाता है कि मैं कुंडली ज्योतिष बताते हैं सर आपके तो बाई बर्थ आपकी जो पुनर्जन्म की ताकत है वो इतनी पावरफुल है स्पिरिचुअलिटी में। आप बिल्कुल ये जो ज्योतिष है ये आपका मतलब ये लगा लो जी, ये एक अल्टीमेट भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ, और मैं भी इसको भगवान की ब्लेसिंग ही मानता हूँ। हाँ, समय के साथ साथ जब मैं इसको बोलता गया, करता गया, तब मैं इसको देख रहा हूँ कि एक सिग्नेचर मैंने ऑस्ट्रेलिया के आदमी का देखा, एक सिग्नेचर मैंने हरियाणा के आदमी का देखा, एक सिग्नेचर मैंने चेन्नई के आदमी का देखा।
तो उनमें जब मैं रिसर्च करते करते 15-16 सालों में पाया कि हाँ, सिग्नेचर में अगर एक सिग्नेचर का डिजाइन एक जैसा है और एक व्यक्ति कुंडली का योग से प्रधानमंत्री बन गया और एक व्यक्ति सिर्फ क्लर्क बन गया, तो दोनों का नेचर सेम मिलेगा। नेचर दे कैन नॉट रन है, और दोनों की एस्ट्रोलॉजी भी सेम मिलेगी। आपका एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं ना, जीवन, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है जीवन कैसे चढ़ा और कैसे जीवन समापन होगा। सबसे बड़ी बात है कैसे जीवन समापन होगा। अभी इसी में एक बड़ी, आज 21 जून की डेट है, योगा डे है। मैं एक बड़ी बात आपको कोट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर गूगल में आप सब लोग देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर उनको हठ धर्मी बनाता है। सिंस अगर 40 साल का रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे तो पता नहीं, आप रीड कीजिए। उन्होंने जो भी काम किया उनका एक नेचर में एक था एग्रेशन और हठ धर्मी। ठीक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सिग्नेचर में एक ग्राफिक है जो कि जीवन के इस समय पे उसका काम कर रहा है, वो कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा ना, मोहम्मद तुगलक ने ना बहुत सी मूर्खतापूर्ण फैसले लिए थे। तुगलकी फरमान आ जाता था। हाँ, तो ये तुगलकी फरमान और वो भी मूर्खतापूर्ण। अगर आप मोहम्मद तुगलक की हिस्ट्री जानते हो तो वो कभी तांबे के सिक्के चलाए, कभी सोने के सिक्के चलाए। इतने रूल उसने बदले थे अपने राज्य में कि रूल ही बदलते रहते थे, काम कुछ कहने का मतलब ये, खाता ना वही जो ट्रम्प साहब कहते हैं वो सही। हाँ, लेकिन सही नहीं होगा। अभी ट्रम्प साहब का सिग्नेचर बुढ़ापे में उनका वो हाल करवाएगा, उनकी 40 साल की जो प्रतिष्ठा उसको भी गवाएगा। हाँ। यूएस की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगेगी। और ट्रम्प बिकॉज वो एक कहते हैं कि पावरफुल कंट्री के हेड है, तो पूरे विश्व में जो खलबली मच सकती है ट्रम्प के जीवन से लेके, ट्रम्प के बिजनेस से लेके, यूएस में ऐसा दिन आने वाला है ट्रम्प के राज में कि यूएस वाले खुद शायद ट्रम्प का जब आखिरी समय हो तो शायद उसकी कहते ना कि हमारे जैसे हम लोग बोलते कि अरे आदमी तो ऐसे, इसको तो 4 कांधे वाले भी नसीब ना होंगे, तो ट्रम्प का सिग्नेचर उनको उस हालात में ले जाएगा। मतलब ट्रम्प एक ऐसा चना है जिसको घुन लग चुका है एस्ट्रोलॉजिकली, वो खुद भी घुन से अपनी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के चलते परेशान रहेगा, गलत फैसले लेगा और अपना नुकसान करेगा, देश का नुकसान करेगा, और जो उसके साथ अटैच होगा वो उसको भी ले डूबेगा। युद्ध का क्या लग रहा है अभी जो है चल रहा है ईरान के साथ में, तो अमेरिका आएगा डायरेक्ट? ट्रम्प और पुतिन की बात करें, अगर युद्ध की बात है कि ट्रम्प के पास बहुत सा असला है, ट्रम्प पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वो ईरान का खात्मा एक दिन में भी कर सकता है। अगर वो यूएस की पावर है, ट्रम्प की पावर नहीं है। लेकिन ट्रम्प अगर इस फैसले को लेके आएगा तो कहीं ना कहीं यूएस को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प के सिग्नेचर में सेफ विक्ट्री नहीं है, ट्रम्प के सिग्नेचर में लॉस विक्ट्री है, घाटे का सौदा है। साइन तो सर प्रेसिडेंट के ही होंगे, ट्रम्प के ही होंगे। तो अगर ट्रम्प आता है इजराइल के साथ इजराइल पर अटैक करता है, तो ट्रम्प को ओवरऑल अगर बात करें, मैं ट्रम्प इस एक है ना सिग्नेचर पे हम ऐसे एक वार पे नहीं जा सकते, ट्रम्प एज ए लाइफ को लेके देखते हैं। तो ट्रम्प का जो टेन्योर है ये यूएस को काफी पीछे ले जाएगा। ट्रम्प का ये 4 साल टेन्योर पूरा होगा ये भी मुझे डाउट है। सिग्नेचर ये कहता है कि इनको, मैं कहते हैं ना जैसे लिफ्ट में आपको 50 मंजिल चढ़ना है, तो लिफ्ट अगर 30 मंजिल पे टूट जाए तो ट्रम्प का सिग्नेचर आखिरी स्टेज ऑफ लाइफ इस तरह का ग्राफिक है, वो कभी भी टूट सकता है। वो कभी भी उनके साथ उनका लाइफ का रिस्क भी कभी भी, ही इज इन लाइफ डेंजर इन सिग्नेचर। और लाइफ अगर उनकी लाइफ डेंजर से बच गए तो कंट्री तो डेंजर में वो उनका सिग्नेचर लेके जाएगा। एंड वाट एवर वो जो भी फैसला लेगा, वो मतलब ये कह लीजिए कि यूएस तो गया और जो ट्रम्प के साथ खड़े वो भी गए। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब यार दोस्तों को लेके भी जाएगा। ये ट्रम्प का सिग्नेचर है। एलन मास्क जो अभी ट्रम्प से अलग हो गया, ये एलन मास्क के लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्योंकि वो अगर उससे अलग हो जाता तो कुछ बच जाएगा। अगर वो ट्रम्प के साथ चिपका रहता तो वो ट्रम्प का सिग्नेचर जो ट्रम्प को डुबो रहा है वो एलन मास्क को भी डुबो देता। तो एलन मास्क का ओवरऑल अगर एलन मास्क सेपरेट हो जाता तो मेरे हिसाब से एलन मास्क के लिए बड़ा अच्छा गुड न्यूज़ है। उसका सिग्नेचर ठीक है सर। इवन भारत के मोदी जी को भी अभी ट्रम्प का विरोध करने में ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प का साथ देना, ट्रम्प के साथ काम करना एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। अच्छा, आप देख लेना आने वाले 2 साल में ट्रम्प की क्या हालत होती है। मतलब जो उसका साथ भी देगा, he'll be most hated leader US has produced. He'll be known as like that. मतलब उससे ना कहते ना उसको अपने आप से भी घिन हो सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड उसका कहते हैं ऐसा आदमी एक समय ऐसा आएगा अकेला पड़ जाता है, एकांतवास में चला जाता है। वो तो ठीक है, उसके कंट्री की पावर है। ट्रम्प की क्या पावर है सर? ट्रम्प की एस्ट्रोलॉजी
अब ये यूएस का एक मामला था कि ट्रम्प लीडर बन गए तो यूएस को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मतलब यूएस में जो कुछ होने वाला है, जो भारतीय वहाँ जॉब कर रहे हैं, मैं कहूँगा अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए अपना, एंड इंडिया आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। आपको यूएस में आने वाले 2 साल में ट्रम्प की एस्ट्रोलॉजी ऐसे ऐसे फैसले कराएगी कि उनको नाको चने चबवा देंगे। उनके मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है उनकी लाइफ, या जो वहाँ पे सोच रहे हैं ना कि बड़ी लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, बड़ा कंफर्ट जी रहे हैं, वो जल्दी से पलायन कर जाए तो बिना युद्ध के। ट्रम्प तो यूएस में कहते हैं ना, इजराइल में तो अटैक हो गया, मान लो ईरान में अटैक हो गया, यूक्रेन में अटैक हो गया, वो इसलिए वहाँ के सिटीजन परेशान है। बट ट्रम्प के सिग्नेचर ने तो उनकी पॉलिसी ऐसी ऐसी लेके आएगा ना, वो पॉलिसियों से पब्लिक परेशान हो जाएगी। तो इसको ये कह लीजिए कि इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हम कहेंगे समझने के लिए कि ट्रम्प का सिग्नेचर जो है वो उनको डिक्टेटर बनाता है और जीवन के आखिरी समय में उनको विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरफ हमेशा ही लेके जाएगा। नॉट ए सिंगल डिसीजन। आप देखिए वो ईरान के साथ, इजराइल के साथ आने वाला था, खबर आ रही थी आज 7-8 दिन तो हो गए, अभी तक तो आया नहीं है, जबकि एक्सपेक्टेशन ये था कि दूसरे तीसरे दिन ही वो ही विल बी सपोर्टिंग इजराइल। बट ही तो जितना वो डिले कर रहा है उतनी उसकी जो रिस्पेक्ट है, गरिमा, वो दाव पे लग रही है। और वो अगर साथ देता है तो उसका सिग्नेचर कहीं ना कहीं, मुझे लगता है पुतिन का सिग्नेचर ट्रम्प पे हावी है। पुतिन इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात करूं तो पुतिन इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। पुतिन अभी का तो मोदी जी के लिए कहा जाता था कि मोदी जी रूल करेंगे पूरे दुनिया पे। मोदी जी अच्छा, पुतिन पे चालू है। पुतिन का बता दीजिए पहले। पुतिन का क्या है कि पुतिन को जीवन का जो पुतिन का आखिरी समय होगा, अगर दोनों के आखिरी समय की बात करें तो पुतिन का जो जीवन का आखिरी समय है, जब ये जो चल रहा है, इसमें पुतिन को किसी चीज में देर लग सकती है, बट एंड ऑफ द डे ही इज ए क्लियर विनर। वो क्लियर विनर होके जाएगा। और ट्रम्प का सिग्नेचर ये है कि वो जीतता जीतता भी हार जाएगा, वो जीत के भी हार जाएगा। दोनों में ये कंपैरिजन है। तो अभी गुरुजी आपने जो बताया ट्रम्प के बारे में, तो मेरा अगला सवाल है कि अगर ट्रम्प के सिग्नेचर बदल जाएं या आपके अकॉर्डिंग कर ले, तो क्या आने वाला जो खतरा है वो टल सकता है? देखो, ट्रम्प का सिर्फ सिग्नेचर बदलने से, जैसे था योगा, आज योगा डे 21 जून है, अगर मैं बाबा रामदेव के साथ एक फोटो खिंचा लूँ तो मेरा हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाएगा। मुझे बाबा रामदेव की एडवाइस लगातार माननी पड़ेगी, तब जाके मैं उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके उसका प्रभाव मेरी बायोलॉजिकल कंडीशन या मेरी मानसिक कंडीशन पे आएगा। ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन में सिग्नेचर की बात है। मैं जब सिग्नेचर बदल दूं तो ट्रम्प अगर उस सिग्नेचर की प्रैक्टिस करते हैं, उसको मतलब अपने रोजाना हम जो 100-200 सिग्नेचर प्रैक्टिस कराते हैं, अगर ट्रम्प वो 100 दिन प्रैक्टिस करे तो निश्चित तौर पे ट्रम्प का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब वो मतलब ये उसके फैसले, मतलब कहते हैं कि कहते ना, जैसे हम बोलते हैं चूहे देवता को अगर हल्दी गांठ लगी तो पंसारी बन जाता है। तो ट्रम्प तो ऑलरेडी पंसारी है। अमेरिका अपने आप में पहले ही पंसारी जैसा बड़ा कंट्री है भाई, और उसका मालिक ऐसा, ये अमेरिका के लोगों का, कहते ना कि देश के लोगों का, यूएस के लोगों का बहुत बड़ा, पूरी यूएस की धरती का बैट लगे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि ट्रम्प के इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने ट्रम्प से वो फैसले कराने जिसमें यूएस सिर्फ मार खाएगा, यूएस पीछे चला जाएगा। 4 साल में देखना, या तो ट्रम्प कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, और ट्रम्प का कार्यकाल पूरा हो गया तो यूएस इतना पीछे जा चुका होगा जो यूएस कभी रिकवर नहीं करेगा। आने वाले टाइम में, मैंने चाइना के प्रेसिडेंट का सिग्नेचर देखा नहीं है, पर आने वाले टाइम में जो पुतिन का सिग्नेचर है, भले ही उसको यूक्रेन युद्ध में जैसे उलझ गया है, तो पुतिन का सिग्नेचर ये कहता है कि उसको किसी भी काम में सफलता उतनी जल्दी नहीं मिली जितनी जल्दी वो चाहता है, बट एंड ऑफ द डे ही विल बी द विनर। और ट्रम्प का सिग्नेचर कहता है कि आप सफल होके भी आखिरी, कहते हैं क्रिकेट की बॉल में, आखिरी बॉल में आपको 8 रन चाहिए, तो पता लगा आपके बॉलर ने नो बॉल फेंक दी, ठीक है, उस पर 1 रन ले लिया, बैट्समैन ने आखिरी बॉल पे छक्का लग गया। तो ट्रम्प का सिग्नेचर मतलब ये है कि उनको भी हराएगा, उनके देश को भी हराएगा, उनके सहयोगियों को भी हराएगा। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि भैया ट्रम्प के साथियों, आप जैसे एलन मास्क दूर हुआ, उससे दूर हो जाओ तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। जो ट्रम्प के नज़दीक जाएगा वो बंदा घाटे में जाएगा, वो देश भी घाटे में जाएगा। चलिए, ये सलाह मोदी जी तक पहुंच जाए तो अच्छा है। गुरुजी, लेकिन बताइए कितना साइंटिफिक है, आप बता रहे हैं इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको मापदंड में हम परखते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ तो कितना साइंटिफिक है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम सब जानते हैं कि ग्रहों पे आधारित होती है। 9 ग्रह को देख के हम लोग बनाते हैं, हमारे जन्म का जो समय रहता है, जो तारीख रहती है, उस हिसाब से कुंडली बनती है और वो ग्रहों से कनेक्ट करके वो
प्रिडिक्ट करते हैं। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कितनी साइंटिफिक है? देखिए तिवारी जी, पहले तो मैं बता दूं, जो हमारी कुंडली होती, ग्रह नक्षत्र होते हैं, हमारा मेन ज्योतिष वो है, ठीक है, वो हमारा ज्योतिष है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं भाई, सिग्नेचर जैसे ही व्यक्ति करता है, मैंने 4th क्लास के बच्चे के सिग्नेचर देखे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है कनाडा के, 86 ईयर के, वैंकूवर कनाडा में रहते हैं, ठीक है, उनका सिग्नेचर बदल के उनके बदलाव का वीडियो उन्होंने भेजा है, हाउ मच ही चेंज, हाउ मच इज बेनिफिटेड। तो सिग्नेचर में मैंने अब आप देखो 2007-8 से मैं सिग्नेचर देख रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं सिग्नेचर देखता था एयरफोर्स में अपने दोस्तों के, तो एयरफोर्स में क्या होता, अकाउंट पेमेंट रोल आता था। तो हम लोग जो 100 लोग अगर एक जगह काम करते हैं हैंगर में, एयरक्राफ्ट वाले एरिया में, तो 100 लोगों का अकाउंटेंस रोल आता था। तो मैं साइन करके वहीं बैठा रहता, देखता रहता, बोला तो लोग बोलते थे किसी का बैंक खाता उड़ाएगा। तो हमारे एयरफोर्स में एक फैसिलिटी, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में पोस्टिंग था मैं, वो बहुत बड़ा बेस है, वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे, मतलब ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस की, एयरमैन की, एयर वॉरियर की। तो वहाँ मुझे सिग्नेचर पे देख देख के मैं वहाँ जब लोगों की लाइफ रिवील करता था, तेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा ऐसे करके ना, वहाँ मैं कहते ना कम्प्लीमेंट्री तो करता चला गया, तो मेरा रिसर्च अच्छा हो गया। तो ये प्रमाणिक है। अभी मैं प्रमाणिकता में, साइंस क्या होती है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर है, एप्पल का हो या आपका 5,000 का मोबाइल हो, हर साइंस क्या कहती है, उसका चार्जर लगेगा तो वो चार्ज हो जाएगा, चाहे वो पावर बैंक में लगे चाहे वो प्लग में लगे, करेक्ट। ऐसे ही सिग्नेचर है। अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग आप जिस तरह लिखते हैं, तो अगर वो लिखने का पैटर्न, फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने सिग्नेचर की ओवर राइटिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करता है, और वो IAS बन जाता है, कुंडली के योग से IAS बन जाता है। तो आप उसके नज़दीक जाके देखिए, वो IAS तो बन गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा ज्योतिष के मामले कुंडली क्या है कि हमारा एक शरीर है, अगर मैं समझाऊं आपको। और सिग्नेचर जो मैंने पाया 15-16 में, ये दिमाग है। आदमी का दिमाग जो सिग्नेचर कहता है वही चलेगा। अगर वो ओवर राइटिंग कर देता है तो वो ऑफिस में परेशान रहेगा, घर में परेशान रहेगा, गलत फैसले लेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी, उसकी पोस्टिंग भी ऐसी ऐसी जगह होगी जिसको बोलते हैं फटीक वाली पोस्टिंग, वो वहाँ रह के भी परेशान हो जाएगा। इवन कहते हैं कि आप अपने किसी भी, अब देखो माइकल जैक्सन देखिए, माइकल जैक्सन का एस्ट्रोलॉजी में हम नेगेटिव सिग्नेचर मानते हैं। तो माइकल जैक्सन तो भाई वर्ल्ड का सुपरस्टार था, ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ में पीस तो कभी नहीं रहा। अब अपनी सुषमा स्वराज देखिए, सुषमा स्वराज वाज ए सच ए ब्रिलियंट लीडर ऑफ बीजेपी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो सुषमा स्वराज तो देश के आइकॉन लीडर थी बीजेपी की। लेकिन मोदी जी की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल थी। ये मैंने 2011 में अहमदाबाद में डिक्लेयर किया था कि जैसे ही मोदी जी दिल्ली जाएंगे, बीजेपी के सभी नेताओं को अपने सामने बैठाएंगे। दिस वाज माय स्टेटमेंट, ठीक है। तो मोदी जी दिल्ली आए, उन्होंने सुषमा स्वराज को अपने सामने बैठा लिया बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। मोदी जी की जो विजडम है वो तो उन्होंने टाइम रहते रहते डेवलप की ना। वहाँ तो वो गद्दी तो उनको एस्ट्रोलॉजी ने दी थी। तो एस्ट्रोलॉजी टोटली साइंटिफिक है, बट ये क्या है कि इसके ऊपर जैसे जैसे किताबें आएंगी और टॉक शो जैसे जा रहे हैं, लोग मुझे भेज रहे हैं, अभी मेरे पास सिग्नेचर आते हैं पूरे वर्ल्ड से। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप साइन देख के किसी का, सपोज मैं साइन करके देता हूँ आपको, तो क्या क्या आप देख लेते हैं? उसका पास्ट बताते हैं, उसका फ्यूचर बताते हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं? भाई सिग्नेचर देख के अगर मैं किसी का फ्यूचर बताऊंगा तो कोई मानेगा क्या? अभी लॉजिक ही नहीं है। सिग्नेचर देख के जब मैं उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट बताता हूँ, उसका फाइनेंस बताता हूँ, उसका रिलेशनशिप बताता हूँ, उसका मूड बताता हूँ, उसका रोड एक्सीडेंट बताता हूँ, उसकी सेफ्टी बताता हूँ, अगर वो सारी चीज मैच कर जाती है, हाँ, तब क्लाइंट हमारे पास आता है कि सर आप अब इसमें ये चीज तो आपने जो बताई सही है, अब इसमें मुझे जीवन में 4 चीज चाहिए, उस हिसाब से सिग्नेचर बना दीजिए। हाँ। तो जो मुझे भगवान ने सॉफ्टवेयर दे रखा है, मैं वो 4 चीज ऐड करके उसका सिग्नेचर बना देता हूँ। अच्छा, तो मतलब जैसे उसने कहा कि हाँ मुझे ये प्रमोशन चाहिए, या ये बंगला खरीदना है, फार्म हाउस खरीदना है, जो भी उसकी डिजायर है, जो 4 चीजें, उसको बेस मान के आप उसको एक सिग्नेचर बता देते हैं और उस बिहाफ पे वो आगे तरक्की कर सकता है, ये आपका कहना है? बिल्कुल। जैसे रिसेंटली IPL कंक्लूड हुआ था, तो आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, मैंने 20 मई को प्रेडिक्शन वीडियो दे दिया था। इस बार IPL ट्रॉफी RCB फाइनल में गई तो RCB जीतेगी, और मुंबई इंडियंस फाइनल में गई तो मुंबई जीतेगी। दोनों फाइनल में चलेगी तो कोई भी जीत सकता है, बट इनमें से अगर एक टीम गई तो ये दोनों में
ही जीतेगी। और प्रीति जिंटा की टीम प्रीति जिंटा के सिग्नेचर के चलते ट्रॉफी नहीं उठा पाएगी। ये मैंने नेश वाडिया को बहुत पहले बता रखा है अच्छा। कि प्रीति जिंटा को अगर ट्रॉफी जीतनी है तो उसको नॉकआउट मैचों से स्टेडियम से दूर हो जाना चाहिए। अगर प्रीति जिंटा स्टेडियम में बैठेगी तो ट्रॉफी मुझे लगता नहीं, मतलब 2-3-4 बार फाइनल हार के कभी जीत जा पर रेगुलर भी नहीं जीत पाएगी और वो एक्सपेक्टेडली भी नहीं जीत पाएगी। प्रीति जिंटा का सिग्नेचर नॉकआउट में उसकी टीम को सपोर्ट नहीं करता, उसको खुद को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज वो टीम ओनर है। स्टेडियम में नहीं रहना चाहिए, स्टेडियम में नहीं रहना चाहिए उसको। हाँ, ध्यान उधर चला जाता है तो मैच में कैसे रहेगा। मतलब ये जो जैसे आईपीएल्स होती है इसमें मालिक का सिग्नेचर भी बहुत रोल प्ले करता है, कैप्टन का खुद का भी रोल, मालिक का इक्वली रोल प्ले करता है। टीम का जो मेजर प्लेयर होता है जिसके ऊपर जैसे लाइमलाइट होती है उसका भी रोल प्ले होता है। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली के सिग्नेचर में सब कुछ दिया भगवान ने उसको जी, सब कुछ दिया भगवान ने। मैंने मीडिया में बता रखा पहले भी, बट विराट कोहली के सिग्नेचर में एज ए कैप्टन ट्रॉफी नहीं है। विराट कोहली के बारे में मैंने TV9 मुंबई, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में कॉन्क्लूड, तभी मैंने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, वो शायद मीडिया में होगा, कि आने वाले समय में विराट कोहली कप्तान होंगे, जबकि उस समय उसने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। अच्छा, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरे सीनियर क्रिकेटर मुझसे जुड़े हुए थे, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा और बाकी जो क्रिकेटर थे, तो वो बोले कि सर आपने कैसे नाम लिख दिया इसका, हम लोग किस लिए बैठे। मैंने कहा भाई सितारा उसी का है, धोनी के पास सीधा वो आ रहा, बीच में कोई हवा नहीं लगने वाली। ऐसा मुझे महसूस हुआ, मैंने बोल दिया, अब लेट अस सी। और जो मैंने ये बात विराट कोहली को खुद बताई थी, वह शॉक्ड, अरे सर मैं कप्तान बनूंगा। ऐसी बात, वो 2011 में बबली टाइप बच्चा था, मतलब वॉज ए वेरी, अभी भी मस्त बंदा, पहले तो मतलब बहुत, अरे सर मैं कप्तान बनूंगा। भले उसको मैंने बोला था मुंबई में कि भाई अगला कप्तान तू है, तो ही वॉज ऐसा ना, हिल गया था, क्योंकि जब तब तक उसने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था। तो बट जब वो कप्तान बन गया तो फिर मैंने फिर एक वीडियो निकाला जब उसकी स्टडी की कि विराट कोहली एज ए कैप्टन को इंडिया को या अपनी आईपीएल टीम को कब नहीं जिता पाएंगे एज ए कैप्टन। तो लोगों ने बोला सर आपने इसको कप्तान डिक्लेयर किया। मैंने कहा, और अब ट्रॉफी, मैंने कहा ट्रॉफी के लिए जो सिग्नेचर में साइन चाहिए, सिग्नेचर में जो स्टाइल चाहिए एंड का, तो वो विराट कोहली के पास नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं बोलूँगा, अब जीत जाए तो भाई जीत जाए, भाई मैंने तो प्रेडिक्शन दे दी। देखो मेरा काम क्या है, जैसे तिवारी साहब आपने सिग्नेचर दिया किसी भी बंदे का कि भाई गुरुजी इसकी प्रेडिक्शन दीजिए, तो मेरा काम है उसकी रीडिंग देना। जैसे डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के बताता ना, मेरा काम मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के बताना है। तो मैंने ये देखा है कि 95% केसों में ये चीज़ ठीक जाती है, सही निकलती है। हाँ, 2-4% केस मैंने ऐसे देखे जो सिग्नेचर दिखा रहा लाइफ उससे अलग भी है लोगों की। अच्छा, तो वो 2 से 4% ये लोग मुझे मिले हैं, स्पेशली एक्सीडेंट केस में। एक बंदे का हाथ कटा हुआ था, बैंक में मुझे मिला, तो उसका हाथ कटा हुआ था, लेकिन उसके सिग्नेचर में एक्सीडेंट इंजरी का पॉइंट नहीं था, फिर भी हाथ कटा हुआ था। तो मतलब मैं बहुत जल्दी में था, ज़्यादा उसमें कई चीज़ें और भी इंक्लूड होती है, लेकिन मैं देखा कि यार इसका सिग्नेचर में तो सेफ्टी है और हाथ कटा हुआ। अब दूसरी तरफ देखेंगे कि मेरे जितने भी शिष्य भगवान ने बनाए 2008-9 से, तिवारी जी मतलब भगवान की ऐसी कृपा है, मतलब मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील करता हूँ आज कि सभी के सभी लोग एक्सीडेंटल सेफ्टी को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ टूट चुकी है, गाड़ियाँ खाइयों में गिर चुकी हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है, इनमें मैं भी शामिल हूँ, कोरोना हो चुका है, लोगों को एक भी डेथ नहीं हुई। और ये आपने उनको प्रेडिक्ट किया था कि एक्सीडेंट हो सकता है? एक्सीडेंट नहीं, मैंने प्रेडिक्ट किया था आपकी एक्सीडेंटल सेफ्टी रहेगी, आपकी गाड़ी टूट सकती है लेकिन आपका शरीर बचा रहेगा। लेकिन उसका बताइए, आप वो बैंक में साइन कर रहा था और आपने उसके साइन देखे और हाथ कटा हुआ देखा, उसने आपसे बात नहीं करी? नहीं, मैंने अप्रोच किया जैसे हाँ, फिर क्या बताया उसने? जैसे उसने हाथ कटा हुआ देखा, मैंने तुरंत उसका सिग्नेचर, हम लोग रिसर्च भी करते ना अभी, तो वो एक ऐसा केस मिला। और एक मेरे क्लाइंट है जो 62 साल में हार्ट अटैक में गए, पिछले 17 साल में 2 ही ये मेरे को ऐसी मिली है कि वो, हालांकि वो ऑनलाइन क्लाइंट थे, इतना कनेक्ट नहीं थे, बट उनकी वाइफ मुझसे कनेक्ट थी, तो मैं फिर भी उनकी डेथ को ना एक सहन नहीं कर पा रहा कि भाई उनकी वाइफ अगर सिग्नेचर कर रही थी तो उनकी रातों रात हार्ट अटैक से 62 साल में डेथ हुई। मेरे नहीं तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है भगवान की तो सब 70+ है। अच्छा, सबकी लाइफ जो मतलब 70+ में जाना ही जाना है। हाँ। चले भी गए, हाँ। ठीक है, और या चले जाएंगे। और एक्सीडेंटल गाड़ियां टूट सकती है, लेकिन वो उनको फर्स्ट एड से ज़्यादा चोट नहीं आएगी। तो वो जो मैंने हाथ कटा वाला देखा, तो मैंने जब सिग्नेचर देखा तो सिग्नेचर में सेफ्टी, लेकिन उसमें एक और चीज़ है तिवारी साहब इसमें, जो मैं बैंक में ज़्यादा बात नहीं कर पाया। कई बार क्या होता है, हम बैंक में सिग्नेचर अलग करते हैं, ठीक है, और एक नॉर्मल रूटीन का सिग्नेचर हमारा अलग रहता है, जैसे जल्दबाजी में कर देते ना, 2-3 रहते हैं, मैं भी दो साइन तो करता हूँ। हमारे पास जब 2-3 सिग्नेचर के लोग आते हैं तो हम किसी का ये नहीं बोलते बैंक सिग्नेचर भेज,
हाँ। हम बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि जितने भी सिग्नेचर आप करते हो वो भेज दो, और हमें ये मत बताओ बैंक वाला कौन सा है, अच्छा। हमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा करते हो डेली रूटीन में। हाँ। तो रीडिंग हम उस पर निकालते हैं। ओके। तो कई बार हमने लोगों को देखा कि एक सिग्नेचर बंदा बैंक में करता है, हाँ। उसको कर रहा है साल में 20 बार। हाँ। एक सिग्नेचर करो स्कूल टीचर है, उसको कर रहा है दिन में 20 बार। हाँ। उसकी रीडिंग निकलेगी दिन में 20 बार वाले से। हाँ, कई बार सर जब जॉब करता था तो हम लोग को कितनी जैसे गुग्गी बोलते हैं, साइन फाइल, हाँ, जैसे दिल्ली में चिड़िया बोलते हैं, बैठा गुग्गी- लेते हैं, जैसे गुग्गी बोलते गुग्गी हैं, बैठा लेते हैं, चिड़िया हाँ, बैठा हाँ। लेते हैं, तो वो तो बड़े नॉर्मल से साइन होते हैं। तो वो जो रीडिंग है ना तो आपकी आप उस पे देंगे रीडिंग, रीडिंग उस पे देंगे, हम रीडिंग उस पे देते हैं जो आप डेली रूटीन में जिस जो ज्यादा करते हैं। और वो साइन बड़े कैजुअल बनाते हैं लोग। हाँ क्योंकि बैंक वाले तो, मैं अपने भी आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में, तो बैंक वाले तो थोड़ा सा सोच समझ के, लेकिन वो बड़े कैजुअल रहते हैं क्योंकि वो बहुत से साइन करने होते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते देखो हैं मैं लोग। तो भाई अपनी जिंदगी बता दूं, मैं एयरफोर्स में हरियाणा के गांव में पैदा हुआ और एम्बिशियस बच्चा होने की वजह से घर से भाग के एयरफोर्स में ज्वाइन चला गया। माई बाप मेरे फादर चाहते थे मैं अफसर ही बनूं, लंबी पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे से नहीं रुका गया और मैं घर से भाग के एयरफोर्स ज्वाइन की। वहाँ पे एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद मेरा एक सिग्नेचर जो 9th क्लास में रैंडमली सब बनाते हैं, तो मेरा खुद का एक सिग्नेचर बन गया था दर्शकों। उसका पूरा वीडियो यूट्यूब में 48 मिनट का, कि मेरा एक सिग्नेचर था जिसमें, जिसको हम बोलते हैं टफ लक, ट्रेजडी लक, लॉस लक, एक्सीडेंट लक। उसमें जो दुर्घटनाएं जीवन में हो सकती थी आदमी की, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, सारे उसमें एनर्जी थी। एक वो 86 में बना था, 2006 तक 20 साल। तिवारी साहब मैं जिंदगी के हर कोने में हारा हूँ। आप एक नाम लीजिए, आप पूछिए सर इस ये डिपार्टमेंट बताइए, एक चीज कोई भी बोलिए आप, मैं कहता हूँ मैं 20 साल उस सिग्नेचर के चलते हर कोने में हारा हूँ। आप कोई भी लाइफ का कोई भी उठाइए कि सर इस लाइफ का इस टॉपिक के बारे में बताइए। रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप में मेरी बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई थी, बहुत अच्छी लड़की। हमको लोग लव बर्ड बोलते थे। अच्छा, क्या बोलते थे? लवी डबी, लव बर्ड ऑफ हमारी सोसाइटी में। हाँ। एंड वी एंडेड अप इन डाइवर्स। ओह, अच्छा। एंड शी इज ए वेरी गुड लेडी। और हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, बट मैंने उनको बता दिया था कि हमारा डाइवर्स, मैंने पापा को बताया था, पापा हमारा डाइवर्स हो जाएगा, शादी मत कराइए। और वाइफ को बताया था कि भाई हमारा डाइवर्स होगा, आप इसको बचा सकते हो बचा लीजिए, वी आर हेडिंग फॉर डाइवर्स। ये डाइवर्स दिख रहा है मुझे, बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उस वक्त मुझे सिग्नेचर का ज्ञान नहीं था जब ये सारा सीन हुआ। तो मेरा जब मुझे ज्ञान आया 2007-8 में, तो मैंने अपनी लाइफ को स्टडी किया कि मेरी लाइफ में अगर ये ग्राफिक ऐसे ऐसे भगवान ने मेरे अंदर सॉफ्टवेयर दिया, सिग्नेचर सॉफ्टवेयर इन माई माइंड, तो मैंने अपना सिग्नेचर सबसे पहले रिवील किया कि भाई 20 साल में मैं इंडिया हॉकी नहीं खेल पाया, मैं पायलट नहीं बन पाया, या मैं मतलब एकेडमिक पूरी नहीं कर पाया। मेरी एमए साइकोलॉजी का आज भी एक पेपर क्लियर नहीं है। अच्छा, एमए साइकोलॉजी की डिग्री मेरे को कंप्लीट नहीं है। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एमएससी देता है, मेरे 11 पेपर क्लियर है, 12 पेपर आज भी क्लियर नहीं है। बोल वो चीज़ क्या है? कहते हैं कि मैं और मेरे आसपास के लोग, सच बताऊं उस जमाने में मेरे और आजकल जो ट्रम्प का सिग्नेचर है मेरे से थोड़ा मिलता है, थोड़ा। तो मैं भी आखिरी वक्त पे बहुत जगह पे हारा, और मेरे आसपास के लोगों जो मेरे आसपास रहता था ना, उनको भी टेंशन ही रहती थी कि कभी बंदा। तो आप भी जिद्दी होंगे उस समय। हाँ, बहुत एरोगेंट। मैंने एयरफोर्स की ड्यूटी 90 से 96 तक या 2006 तक कैसे कर ली, इतने एरोगेंट और डिक्टेटर माइंड में। मैंने कई बार मतलब टू द हायर अफसर्स मेरी ऐसी डिबेट हो जाती थी, ऐसा लगता था मेरे सीनियर बोलते भाई तेरी नौकरी तो कल ही खत्म कर देंगे लोग, तो ऐसी डिबेट क्यों करता है? मैंने कहा सर पता नहीं क्यों हो जाती है। देखो सिग्नेचर मेरा बदला, तिवारी साहब मेरा सिग्नेचर खुद का जब बदला 2007 में, तो मेरे दोस्त कहे कि तेरा सिग्नेचर क्या कमाल दिखाएगा। तो मैंने सीधा एक ना, मैं 20 साल हारा हुआ इंसान था, आई वॉज ए लॉस्ट पर्सन, मेरे पास कुछ नहीं था तिवारी साहब। मतलब इतनी जगह मैंने ट्राई की लाइफ में और हर जगह में फेल हो गया। ला मेरा बीच में छूट गया, एमए मेरी बीच में छूट गया, एमएससी साइकोलॉजी मेरे बीच में छूट गई, डाइवर्स मेरा हो गया, मेरे माय डियर गुरु मेरे पापा उम्र से पहले एक्सपायर हो गए, रोड एक्सीडेंट में मेरी रिब्स टूट गई, ठीक है। और मतलब इंडिया हॉकी नहीं खेल पाया, बहुत मतलब मुझे ध्यानचंद कहते थे प्रैक्टिस में, अच्छा, ठीक है, अपने एयरफोर्स में। मतलब कुछ भी नहीं मिला जिसके पीछे मैं पड़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। और जो प्यारी प्यारी चीज़ मेरे को मिली वो वैसे चलेगी, मेरी वाइफ मिली वो चलेगी, मेरे को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली थी राजीव चौक गुड़गांव में, वो रेत के भाव चलेगी जिसकी आज कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो मतलब तब मैंने कहा भगवान अब जो बनाना है, जब मैंने मैं बता रहा हूँ skycom.com वाली कंपनी, सिंगापुर कंपनी में, मैंने कहा अब जो बनना है तो गुरु बनना है। अब ऐसा बनना है कि
मेरे पास तो सब कुछ आ ही जाएगा, लेकिन मैं दुनिया को जो खुशियाँ मिलती है ना, उस खुशियाँ दिलाने वाला बंदा बनूँ मैं। क्योंकि मैंने हारने का फेलियर मैंने खुद देखा हुआ है कि क्या बंदे पे क्या बीतती है। आप मेहनत ना करो, हार जाओ, वो एक अलग बात। आप मेहनत कंप्लीट करके भी दुनिया कितने यूपीएससी में लोग हारे हुए हैं, कितने आईआईटी में लोग हारे हुए हैं, कितने बिजनेस में लोग हारे हुए हैं, कितने रिलेशनशिप में लोग हारे हुए, कहाँ नहीं हारे हुए, कितने प्रोफेशन। तो उन लोगों की मदद की जाए। मैंने कहा गुरु भगवान ऐसा ज्ञान दे। मैं आई वॉज डिटरमाइंड टू गेट दिस विजडम, अदरवाइज मैंने कहा कुछ नहीं, मैं होटल वेटर बन जाऊंगा। मुझे जिंदगी में जॉब नहीं करनी है। Either after Air Force, because Air Force taught me in English, I can talk in English, I can walk in English because of Air Force duty. तो मैं होटल वेटर बनना पसंद करूंगा। या तो भगवान गुरु बना या बना होटल वेटर। मैंने आई चैलेंज द गॉड, और भगवान ने विजडम दे दिए। फिर विजडम पाती मैंने सबसे बड़ा ड्रीम बोला, आई वांट टू बिकम मेंटर ऑफ क्रिकेटर्स। मेरे साथी बोले तूने हॉकी खेली है, तेरे घर में कोई रणजी प्लेयर नहीं, तू गली क्रिकेट खेलता है, तू क्रिकेटर। मैंने कहा भाई अगर मेरे अंदर शक्ति है, अरे अगर ये शक्ति कुछ बड़ा कर सकती मुझे बनाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तो रिटायरमेंट में हमारा स्पीच होता है। गुरुजी, आप इतने सेलिब्रिटीज़ के जीवन में भी परिवर्तन ला चुके हैं। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो बहुत से नाम आए, हरभजन सिंह, ईशांत शर्मा, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। जैसे कि तिवारी साहब, मैं बताऊं कि ठीक है उनके जीवन में परिवर्तन आया, उन्होंने कबूल किया मीडिया के सामने, ये मेरी खुशकिस्मती है। बट मैं कहूँगा उनके मिलने से मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। तो मैं जब अपना कहते हैं ना गुड लक सिग्नेचर क्या करता है, आपकी विश को पूरी करता है, आपके कहते ना आपके ड्रीम को पूरा करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर देता है। गुड लक सिग्नेचर एक फ्लाईओवर है और आपकी मैनिफेस्टेशन खड़ी उस तरफ, ट्रैफिक जाम के उस तरफ, तो वो फ्लाईओवर में चल के आप आराम से पहुंच जाते हो। तो ये क्रिकेटरों का मेंटर बनना मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। मैंने 2008 में एयरफोर्स में डिक्लेयर की थी, 2010 में मैं वीआरएस लेके आया, और 2011 में मैं किसी आप जैसे बिजनेसमैन से मिलने गया था किसी 5 स्टार होटल में हैदराबाद, क्योंकि मैं आई वांटेड टू बिकम देयर मेंटर, लेकिन मेरा कोई लिंक और जुगाड़ और कोई क्रिकेट से सिस्टम तो था नहीं। तो वहाँ क्रिकेटर रुके हुए थे। तो वहाँ पर मैंने ईशांत शर्मा से जैसे हेलो किया और अपना परिचय दिया, तो उसने कहा सर ये क्या होता है, ये ऐसे थोड़ी होता कुछ। मैंने कहा यार मैं तुम्हें सिग्नेचर बना के देता हूँ, तुम्हें 2 नोटबुक भर लो, अगर भरने से कुछ चमत्कार हो जाए तो कंटिन्यू करना है तो जयराम जी की। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये तो मैं कर लूँगा। उन्होंने 2 नोटबुक भर दी सर, और हैदराबाद की आईपीएल आई। आईपीएल में वो मैन ऑफ द मैच भी बन गए एक मैच में, और बड़ा शानदार उसकी तारीफ हुई, इंडिया टीम में एंट्री हुई, और भैया फिर उसको मिल गए मैन ऑफ द सीरीज वेस्ट इंडीज़ में। तीन टेस्ट मैच में 22 या 24 विकेट मिले थे, और फिर उन्होंने पूरे मीडिया मेरा नाम ले दिया। उन्होंने जब चर्चा की तो सारे क्रिकेटर्स मुझसे, काफ़ी क्रिकेटर कनेक्ट हुए। अब बाकियों का मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता कि मीडिया में एक सेलिब्रिटी है, थोड़े कहते हैं ना कि ये इनका रुतबा ऐसा है कि अगर ये नाम लेते तो अपन 50 बार नाम लेते। फिर हरभजन पाजी ने जैसे मेरा नाम कई मीडिया चैनल में ले दिया, तो हरभजन पाजी से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो हरभजन पाजी को मैंने सिग्नेचर मॉडिफाई करके दी। हरभजन पाजी ने एक मीडिया में दिखाई हुई थी, अभी वो मुंबई में 2023 के एक इवेंट में ये सिग्नेचर रमेश जी ने बना के दिए थे। तो हरभजन पाजी को जैसे मैंने बोला कि सर ये पाजी साहब आईपीएल मुंबई के कैप्टन थे, पाजी चैंपियंस लीग के 2011 में अक्टूबर में। मैंने कहा आप जीतोगे? तो पाजी बोले मेरी टीम में इधर सचिन भी नहीं है, जहीर खान भी नहीं है, रोहित शर्मा भी बाहर बैठा, कैसे जीतेंगे? मैंने कहा पाजी जीतोगे आप। अच्छा। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ भैया। मुंबई ने बनाए थे 130 रन, हाँ, और आरसीबी के हो गए थे 30 रन पे, कोई विकेट नहीं, और पूरी आरसीबी गूगल में देखना शायद 112 रन पे ऑल आउट हो गई। तो बस पाजी तो पाजी है। फिर उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया, अनीता जी से मिलवाया, अंबानी मैम ने बड़ा मान सम्मान किया। हाँ। तो फिर मतलब ये लगा लीजिए उसके बाद तो सेलिब्रिटी से मिलना, और मेरी प्रेडिक्शन क्रिकेट मैच में क्या होगा इतनी पॉपुलर थी। 2011 वर्ल्ड कप में इतना नाम मेरा हिट हो गया था, मेरी प्रेडिक्शन इतनी सही निकली कि 2012 की आईपीएल फाइनल में इवन राजीव शुक्ला जी ने मुझे मेल किया था कि कल का फाइनल कौन जीतेगा रमेश जी, वो मेरी मेल में भी होगा। हाँ। 2011 फाइनल की बात है। हाँ। और वो प्रेडिक्शन मेरी गलत हो गई। अच्छा। उसने बिस्ला फ्रॉम केकेआर के 0 रन पे 2 विकेट थे, 180 रन चेज करने थे, स्टेडियम भी खाली हो गया था। सोचा 1 साइड मैच हो, मैच खत्म हो, पब्लिक चली गई थी। हाँ। आधी पब्लिक चली गई थी, मैं स्टेडियम में था। हाँ। ठीक है, लेकिन उस पर मतलब ये लगा लो कि बिस्ला ने मेरी किस्मत में पानी फेर दिया, और उसके बाद से क्रिकेट प्रेडिक्शन अब मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि वो एक है ना जोर का झटका धीरे से लग गया है। तो इसमें एज ए कैप्टन जो मैंने बोला था, तो दिस वाज आर्ट। और फिर उसके बाद काफ़ी सेलिब्रिटी से मिलना रहा। इंडिया में एक ऐसा प्लेयर भी है
जिसका नाम के से शुरू होता है, वो जब मुझे मिला, मैंने कहा तुम इंडिया खेलोगे, तो उसने कहा सर मेरा अंदर तो इंडिया में कोई चांस ही नहीं इंडिया खेलूं, मेरी उम्र तो 26-27 साल होगी, कैसे खेलूंगा, डेब्यू हो ही नहीं सकता मेरा इस उम्र में। वो देखने में ठीक ना सा था, मैंने कहा तू 20 का दिखता है, बोला सर 26 साल का हूँ मैं। मैंने कहा तू इंडिया खेलेगा, सिग्नेचर पकड़ या जर्सी नंबर पकड़। सर उसने इंडिया टीम में मैंने उसको जर्सी नंबर दिया था 81। अच्छा। मैंने कहा जब भी तुझे इंडिया टीम का कॉल है जर्सी नंबर याद रखना, और तू खेलेगा खेलेगा खेलेगा, अगले 18 महीने में खेलेगा। सर वो बंदा खेला, 2019 वर्ल्ड कप भी खेला, उसका नाम के से स्टार्ट होता, वो दर्शक देखेंगे, कमेंट में लिखेंगे क्या नाम उसका, ठीक है, वो इंडिया खेल गया। इतने हिंट दे दिए गुरुजी ने, अब नाम आप बताइए कमेंट करके कि वो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल के गया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऊपर वैसे वाला। गुरुजी ये बताइए कि आपका जो सिग्नेचर आप बताते हैं, आपने तो इतने हजारों सिग्नेचर देखे होंगे, बल्कि लाखों देखे होंगे, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं सिग्नेचर में? कॉमन मिस्टेक लोग जाने में सिग्नेचर में मिस्टेक करते थे, मल्टीपल मिस्टेक। एक तो कुछ लोग ओवर राइटिंग करते थे सिग्नेचर को, ठीक है। कुछ लोग कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम आज लोगों को है कि सिग्नेचर आप 45 डिग्री में बनाइए, 30 डिग्री में बनाइए, स्लांटिंग बनाइए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मैंने आज 21 जून 2025 तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर के नाम पे सिग्नेचर का काउंसलिंग मीडिया में, यूट्यूब में, रील में दे रहे हैं, हर व्यक्ति एक ही लाइन बोलता है कि सिग्नेचर 30 डिग्री बनाओ और फिर उसके नीचे अंडरलाइन एक सपोर्ट की लगाओ। लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर भगवान ने मुझे दिया है, मैं 15 सालों से लोगों को मना करता हूं कि अंडरलाइन अगर आपने एंगल वाला सिग्नेचर बना दिया, अगर आपके सिग्नेचर में 30-40 डिग्री का एंगल है और आपने अंडरलाइन लगा दी, तो जीवन में हमेशा आप किसी भी पद पे पहुंच के भी आप खाली रहेंगे, आपके घर में ट्रेजेडी आएगी, कैंसर का पेशेंट आपके घर में बन सकता है, आपका रोड एक्सीडेंट हो सकता है, आपका बैंकरप्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप जा सकता है, आपकी मतलब वो अंडरलाइन सिग्नेचर जैसे उद्धव ठाकरे करते हैं। तो अंडरलाइन सिग्नेचर ऐसा है कि एक बार आप सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन अगली बार एमएलए भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन सिग्नेचर ना करें। अगर किसी के सिग्नेचर में ऑलरेडी अंडरलाइन है, दर्शकों, तो घबराए नहीं, भागो मत, पहले अंडरलाइन खींच दो, ठीक है, पहले लेंटर लगा दो, ऊपर मंजिल, फिर सिग्नेचर लिख दो, रिवर्स कर दो उसको। अंडरलाइन है तो पहले बनाओ और ऊपर सिग्नेचर लिख दो, और ओवर राइटिंग कभी मत करो सिग्नेचर में। सिग्नेचर हैज टू बी, जैसे कहते हैं ना कि आज तिवारी जी का फेस देखिए कितना कूल, काम, नीट एंड क्लीन है, तो सिग्नेचर मेरे बालों जैसा मत करना, ठीक है। सिग्नेचर, क्या एग्जांपल दिया आपने? सिग्नेचर तिवारी जी के बालों जैसा होना चाहिए, तो सुंदर सुशील एकदम, है ना, जैसे तिवारी जी के बाल एकदम क्लियर कट, मांग भी दिख रही है। सिग्नेचर जितना रीडेबल होगा, लाइफ उतनी कूल और कामनेस में रहती है। आपको सफलता कम मिल सकती है, पैसा कम हो सकता है, लेकिन आप ट्रेजेडी से फ्री रहेंगे, मेडिकल ट्रेजेडी से फ्री रहेंगे, रोड एक्सीडेंटल ट्रेजेडी से फ्री रहेंगे, आप इमोशनल ट्रेजेडी से फ्री रहेंगे। आपका प्रमोशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रमोशन टॉप पे पहुंच के जीरो हो जाएंगे, वो ज्यादा फटका लगता है सर। एक आपने ये मुझे बुकलेट भी दी थी, सिग्नेचर योग मेडिटेशन, तो ये क्या है? मेडिटेशन तो सुना है, लेकिन सिग्नेचर योग मेडिटेशन क्या है गुरुजी? चलो आज योग डे पे इसकी चर्चा करने में और मुझे मजा आएगा। जब हम लोगों को सिग्नेचर अमेंड करके लिखने के लिए देते थे, तो मेरे मुंह से निकलता था कि इसकी है ना रोजाना 100 बार प्रैक्टिस कर लो, रोजाना 100 बार प्रैक्टिस कर लो। तो पर ऐसे ही मैं ध्यान में बैठा था भगवान के, तो मैंने कहा भगवान ये प्रैक्टिस वर्ड कुछ मजा नहीं आ रहा किसी को। अब जैसे आईएएस मेरे पास आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, उसको मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस कर ले, तो मतलब मुझे बोलने मजा नहीं आ रहा, शायद उसको सुनने में भी नहीं आ रहा होगा यार, मुझे मतलब मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर ले, लाइक ना स्कूल हुआ है। तो फिर इसको हमने कह दिया कि क्योंकि प्रैक्टिस हम आइसोलेशन में कराते हैं, शांत मुद्रा में कराते हैं, फोन बंद करके कराते हैं। तो योग क्या है? व्हेन यू आर सिटिंग अलोन इन साइलेंस इज कॉल्ड योग, करेक्ट? तिवारी साहब ये तो मानते हो? बिल्कुल। तो सिग्नेचर जब बंदा साइलेंस में लिखता है, हमारे बनाए हुए सिग्नेचर को बार बार प्रैक्टिस करता है और साइलेंस में बैठ के करता है, तो उस पद्धति का नाम अब हमने दे दिया, भगवान ने दिलवा दिया सिग्नेचर योग। तो हमने इसको नाम सिग्नेचर, आप सिग्नेचर योग की मेडिटेशन कीजिए, मतलब आप ये गुड लक सिग्नेचर 100 बार ध्यान से लिखिए, 100 दिन तक लिखिए, और जीवन में फिर आनंद के चमत्कार लेते जाइए, हैप्पीनेस के चमत्कार लेते जाइए। ऐसा नहीं मेरे जीवन में अभी कोई हर्डल नहीं आती या मेरे जीवन में कोई सब कुछ ठीक है, लेकिन सिग्नेचर करता क्या है, कोई भी आपके ऊपर हर्डल आएगी तो आपका रास्ता नहीं रोके। जैसे मेरी गाड़ी की पंचर हुई, तो मेरी गाड़ी पिछले 10 साल में शायद 2 बार पंचर हुई है। तो मैंने ये देखा तिवारी साहब भगवान कृपा से कि यहाँ पंचर हुई, सामने में ही पंचर लगाने वाला है, मतलब स्टेपनी खोलने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई आजा, ठीक है।
ऐसे बहुत से इशू होते हैं। आप सिग्नेचर में कुंडली के योग से आप किसी भी जगह, मान लो आपका वास्तु है, आपके घर में वास्तु दोष है, आपकी कुंडली में भी दोष है, सिग्नेचर आपका गुड लक का है, तो आपको ये सिग्नेचर कहते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई व्यक्ति कैंसर 2 का पेशेंट आ गया कि मेरे को सर 2nd ग्रेड का कैंसर है, तो गुड लक सिग्नेचर क्या करता है इन तीनों चीजों, उस कैंसर 2 के पेशेंट को अच्छे डॉक्टर तक जल्दी भिजवा देगा। ठीक है, आपका गुड लक सिग्नेचर आपके घर आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करा देगा। आपका गुड लक सिग्नेचर आपको एक अच्छे कुंडली ज्योतिषाचार्य से कॉन्टेक्ट करा देगा। मतलब गुड लक सिग्नेचर समाधान लेके आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, अभी डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर हर समाधान को बिगाड़ने वाला है। उसके पास अब किसी चीज का समाधान नहीं है। वो जो समाधान करेगा अपने अमेरिका के लिए, वो सब जो भी पॉलिसी लेके आएगा, सब देखना अमेरिका को मटिया मेट करने वाला काम करेगा। उसका सिग्नेचर इतना नेगेटिव है। पुतिन लड़ाई लड़ते हुए यूक्रेन के साथ 2 साल से लड़ा, फिर भी रशिया को पुतिन आगे लेके जाएगा। रशिया विल बी मच बेटर कंडीशन देन अमेरिका नेक्स्ट 2 years। गुरुजी, आज तो सुन के मतलब मुझे भी अंदर से बड़ी जिज्ञासा हुई कि सिग्नेचर इतनी चीज़ें कर सकता है हमारे। तो सिग्नेचर जब हम टीनेजर्स रहते हैं तो 5th 6th में 7th में बनाने की कोशिश करते थे, और कोई अपने पिताजी के सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश करता था, कोई अपने टीचर के सिग्नेचर, अभी भी बच्चे करते हैं, अभी कोई अमिताभ बच्चन और सलमान खान के भी करते हैं। तो अगर आप कुछ एडवाइस दे दें उन बच्चों को जिन्होंने अभी साइन बनाए ना हो, तो उनके लिए कुछ एडवाइस कर दें कि किस तरह के साइन करने चाहिए। मैं सभी पहले तिवारी जी के लिए सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि अब आप अपने अपने घर में ताली बजाइए जब ये पॉडकास्ट आप देखेंगे, और कमेंट में तिवारी जी की जय बोलिए, और तिवारी जी के चैनल को खूब प्रचार कीजिए। शेयर करना बड़ी काम की चीज़। बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा भाई आपने। मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा सर इसका सॉल्यूशन कि आप अपने बच्चे को रैंडम एक बुक लीजिए जिसमें लाइन ना हो, उसको बोले बेटा सिग्नेचर लिखो। आपका बेटा 4th में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है, 6th 7th 8th में पढ़ रहा है, सिग्नेचर लिखवा लीजिए, उसके सिग्नेचर देखिए। ज़्यादातर केसेस में आप देखना बच्चों का जो सिग्नेचर होगा ना, आजकल का मैं जो बच्चों का, आजकल के बच्चे आपने तिवारी क्या देखे, एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों में, मेजॉरिटी बच्चे जिद्दी है। करेक्ट। तो ज़्यादातर बच्चों के सिग्नेचर, मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ स्कूलों में जाके, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करें, अपना सिग्नेचर लिख के नीचे लाइन को उल्टा लेके आते हैं। अच्छा। और सिग्नेचर को ओवर राइटिंग करते हैं, मतलब ये, हाँ, और सिग्नेचर में स्टाइल मारते हैं। तो बच्चे को सिग्नेचर पहले तो बच्चे से करवाओ, और फिर सर उसका जो नाम है उसको प्यार से कंटिन्यू लिखवाते हुए, नाम और सरनेम प्यार से कंटिन्यू लिखवाते हुए उसको 20 डिग्री का एंगल दे दो बिना लाइन लगाए। अगेन आई रिपीट, नेम और सरनेम को कनेक्ट करते हुए 20 डिग्री का एंगल दे दो बिना लाइन लगवाए। बच्चे का जिंदगी में आप देखना, बच्चा रोड एक्सीडेंट में सेफ्टी रहेगा, बच्चा कभी डिप्रेशन में जाएगा, बच्चा कभी बैड कंपनी में नहीं जाएगा, बच्चा पढ़ाई ज़्यादा करने लगेगा, बच्चे का करियर सेटल हो जाएगा, उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ भी सेटल हो जाएगी। इतनी ताकत इसमें है। ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। तो ये आसानी से कर सकते हैं। एक अभी मेरे दिमाग में ये भी आया गुरुजी कि हम लोगों के तो साइन इतनी जगह हैं, बैंक वगैरह सारी, तो हम लोग अगर चेंज करेंगे साइन तो वो सारे चेंज कराने पड़ेंगे। कैसे चेंज कराने में दर्शकों, मैं पिछले 17 सालों से काम कर रहा हूँ। चेंज जब आपका, हमारा कोई स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर लेता है तिवारी जी, तो हम उसको बोलते हैं बैंक में जाइए, चेंज ऑफ सिग्नेचर का एक फॉर्म मिलता है, इतना जैसे चेंज ऑफ एड्रेस होता है ऐसे बैंक में चेंज कर देते हैं। अच्छा। बस, क्योंकि बैंक वाला सिग्नेचर हमारे सबको माइंड में रहता है, तो उसको डिलीट करना जरूरी है अगर वो टफ लक में है तो वो आराम से हो जाता है। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट रिन्यूअल आए तब रिन्यूअल पे कर लेना। कोई ऐसी और कहीं आपको, पैन कार्ड में भी सर रहता है। पैन कार्ड में कभी भी आज तक, मैं 17 सालों में मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है मेरी अपनी खुद की लाइफ को लेके भी कि सर आपका बैंक में सिग्नेचर ही है, पैन कार्ड में तो क्रॉस मैचिंग अगर लगता तो उसमें भी चेंज में कोई, आप दोबारा अप्लाई कर दीजिए। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेरे जो स्टूडेंट चेंज करते हैं वो बैंक में करते हैं, उसके बाद पासपोर्ट रिन्यूअल में करते हैं, और लाइफ इज ओके। इट इज नॉट ए मच डिफिकल्ट। हाँ, आपने अगर लोन ले रखा है और आपने चेक दे रखे बैंक को, तो लोन तो ज़्यादा गुड लक सिग्नेचर प्रैक्टिस कीजिए ताकि लोन जल्दी चुक जाए, और फिर अपना सिग्नेचर चेंज कर लीजिए। चेक दूसरे देने पड़ जाएंगे आपको जो दिए हुए हैं, वो आप बदल के साइन दोबारा दे सकते हैं। या फिर अपना लोन चुकता होने के बाद कर लीजिए। दैट्स ऑल। चलिए गुरुजी, आज आप आए हमारे शो पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी नई जानकारी हमें जानने को मिली।
तो भाई आप लोगों को भी अगर आज के इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो कमेंट करके हमें बताइए, लाइक करके बताइए। अगर तिवारी जी टॉक शो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।